हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि x प्लस थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन होल टू द पावर नाइन एक्स प्लस वन होल टू द पावर फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव की पावर फोर एक्स माइनस सिक्स की पावर फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। तो x के संभावित पूर्णांक मानों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है। हमें क्या करना है इस पे ना, एक सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। यदि किसी की पावर आपको इवन नंबर पे मिल रहा है, जैसे कि अभी हमें मिला है टू। क्या मिला है? ये टू। ठीक है, अब इवन नंबर मिल रहा है तो इसको हम सॉल्व, मतलब इसको क्या करते हैं हम, यदि ये पॉजिटिव ही है तो डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड से। अब डिवाइड कर दिया आपने, तो डिवाइड किया है आपने तो, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि x की एक वैल्यू माइनस थ्री भी पॉसिबल है। ओके, तो ये याद रखना है जब इक्वलिटी का साइन हो, इक्वलिटी का साइन हो तो। यदि इनइक्वालिटी मतलब सिर्फ इक्वल टू का साइन नहीं होता, मतलब सिर्फ बोलता ग्रेटर और इक्वल, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर अकेला बोलता तो हम नॉट इक्वल टू लेके चलते, लेकिन इक्वल टू का भी साइन है तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कंसिडर करना है। वैसे ही हम देखते हैं एक्स माइनस फाइव है, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड एक्स माइनस फाइव के और फोर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैसे ही हमें सॉरी, एक और चीज याद रखनी है कि एक्स की वैल्यू जो है फाइव भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन x की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं हो सकती, हमें ये लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि x की वैल्यू 5 पॉसिबल होगी तो वो तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये तो, ये कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए और ये फॉलो होनी चाहिए और ये भी फॉलो होनी चाहिए कि x की वैल्यू 5 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू और जो पावर ऑड पावर होती है, जिसकी भी पावर ऑड में होती है, तो वो लीनियर के जैसे वर्क करता है। ठीक है, ये याद रखना, लीनियर के जैसे वर्क करता है। तो अब हम देखें तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली जो हमारे पास मिल जाएगी वो एक्स की पावर नाइन एक्स प्लस वन की पावर फाइव अपॉन में एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस सिक्स होल टू द पावर फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है हमारे? माइनस वन है, थ्री है, सिक्स है। हम थ्री और सिक्स को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, यदि वो कंसिडर कर लिया आपने तो जीरो हो जाएगा नीचे। अब देखते हैं हम, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। अब ये प्लस का इनफाइनाइट, ये माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। और हम, क्योंकि हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो राइट साइड में है, तो हम माइनस वाली वैल्यूज कंसिडर करते हैं। बाय बेबी कम मेथड ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो अब यदि हम देखें, हम वैल्यूज कंसिडर करेंगे माइनस वाली, इसका मतलब माइनस वन से वन। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एक्स के संभावित पूर्णांक मानों की संख्या कितनी है हमें ये बताना है। ठीक है, बता देंगे। तो हमें बताना है इस पे, माइनस वन और वन ऊपर के हैं तो ये कंसिडर होंगे, मतलब इस पे ब्रैकेट ये वाला लगेगा यूनियन। माइनस वाले कंसिडर करना है तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। थ्री सिक्स दोनों ही कंसिडर नहीं होंगे तो थ्री सिक्स ऐसे हो गए। पूर्णांक मान कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें माइनस वन पॉसिबल है पर पूर्णांक नहीं, मतलब इंटीजर्स। हाँ इंटीजर्स है, तो एक तो माइनस वन हो गया, एक हमारा वन पॉसिबल है, एक हमारा, एक और कौन सी वैल्यू पॉसिबल थी, माइनस का थ्री पॉसिबल थी। हमें वो भी रखनी कि माइनस थ्री भी पॉसिबल होगा पूर्णांक में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का थ्री भी पॉसिबल है और थ्री और सिक्स के बीच में नंबर्स जो हैं वो भी पॉसिबल है, फोर फाइव। इन सब का सम करते हैं हम, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा देख लेते हैं। फाइव फोर नाइन, नाइन, नाइन और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। नौ में से तीन जाएगा तो अपना छह बचेगा। ठीक है, पाँच चार नौ है, नौ में से अपना कितना जाएगा, फाइव फोर नाइन। नौ में से तीन जाएगा तो बचेगा छः, और एक सात, सात में से एक जाएगा तो छः, मतलब छः इज द करेक्ट आंसर, सिक्स इज द करेक्ट आंसर होगा। और चेक कर लेते हैं। वन सेकेंड, हमें ना यहाँ पे सम नहीं बोला है, हमें सम नहीं बोला है, इसका मतलब हम सम नहीं निकालेंगे। देखो, हम सम नहीं निकालेंगे, हम नंबर ऑफ इंटीजर्स बस बताएंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स बस बता देते हैं। यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो नंबर ऑफ इंटीजर्स यदि हम बताएं यहाँ पे, तो देखो
सेकेंड यदि हम नंबर ऑफ इंटीजर्स बताएं तो -1 है, 1 भी है, और एक सेकेंड, 0 भी तो एक इंटीजर ही है ना, 0 भी तो इनके बीच में ही आ रहा है, तो 0 -1 0 1, और क्या हो जाएगा, -1 0 1 3, और 6 के बीच में क्या आ रहा है, 5। लेकिन 5 को तो इंक्लूड हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 5 को तो पहले ही मना किया गया ना, 5 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। ठीक, -1 आ गया, 0 आ गया, और 3 और 4 इंक्लूड नहीं हो सकते, तो यहाँ से आ जाएगा 4। और हमें एक और चीज़ बोला था, एक्स की वैल्यू -3 भी हो सकती है, तो -3 यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितनी एलिमेंट हो गए, 3 ये और 2 ये, 5 एलिमेंट, मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 5। आई होप आपको क्लियर होगा हमने कैसे सॉल्व किया है बाय बेबी का कर्व मेथड। थैंक यू।